मोदी की वाराणसी की रैली का सच सामने आया तो सब दंग रह गए। कई महिलाएं बेहोश हो गई, कई छात्राओं को जबरन बसों में बंधक बनाकर लाया गया और 700 किलोमीटर दूर तक खौफ बनाकर मोदी जी की रैली में आने के लिए मजबूर किया गया। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो एनएसयूआई के छात्रों को हिरासत में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और ये तस्वीरें और आरोप बहुत हैरान कर रहे हैं। एक एक तस्वीर का हम जिक्र करेंगे जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बुधवार को जब बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हो रहा था, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपना सियासी ड्रामा चला रहे थे। और उस रैली में महिलाओं में कितना खौफ था, कितना भय था और कैसे उन्हें बंधक बनाकर लाया गया, तमाम तस्वीरें अब सामने आ रही हैं एक एक करके। पहले यह तस्वीर देखिए, कांग्रेस ने इस तस्वीर को ट्वीट किया है, शेयर किया है सोशल मीडिया पर। पहले तस्वीर में सुनिएगा महिलाएं क्या कह रही हैं और फिर कैसे सड़कों पर महिलाएं बेहोश हो रही थी। नर्सिंग की छात्राएं रैली में कैसे लाया गया। वापसी के लिए छात्राओं को कोई साधन नहीं दिया गया, जिस वजह से उन्हें लंबे रास्ते में धूप पर चलना पड़ा और उसके बाद ऐसी तबीयत बिगड़ी कि सब देखते रह गए और बेहोश होती गई महिलाएं। अब कांग्रेस ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इन तस्वीरों को देखिए। वहां महिलाएं कह रही हैं कि हम घर जाना चाहते हैं लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा। सुनिए जरा। जाना चाहते हैं लेकिन जाने ही नहीं दे रहे। बताइए, ये है मोदी जी, जाने नहीं दे रहे। अब अपने घर में ना जाए, जबरदस्ती भाषण सुनना पड़ रहा है। अब सोचिएगा जरा, 50,000 लोग जुटाने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए गए। मात्र 50,000 की रैली थी ऑफिशियल, और इस गर्मी के मौसम में 50,000 महिलाओं के साथ आक्रोश रैली करनी थी। उस आक्रोश रैली में आई हुई महिलाओं में कितना आक्रोश था, अब आप एक एक करके देखिएगा। यह महज एक तस्वीर है। उन महिलाओं में कई ऐसी महिलाएं थी जो कह रही थी कि जबरन बसों में ठूस कर लाया गया। रैली के बाद छात्राओं, जो नर्सिंग की छात्राएं थी, वो बेहोश हो रही थी सड़कों पर। 4 छात्राएं हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती करवा दी गई। क्यों? क्योंकि साहब की रैली के लिए इन्हें बुलाया गया था। अब कैसे जबरन ठूस कर लाया गया और बकायदा धमकी देकर कि नौकरी करनी है तो रैली में जाना होगा मोदी जी की। सुनिए जरा ये दो बयान। आप कैसे आई हैं? बस से आए हैं, स्कूली बस से। तो आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं? नहीं सर, फिर क्या कर रही हैं यहाँ पे? हम लोग स्वास्थ्य विभाग से है, जबरदस्ती बुलाए गए हैं। जबरदस्ती बुलाया गया है? हाँ, प्रेशर बना है कि चलिए रैली में चलना है। आप लोग आना चाहते थे मोदी जी के समय? बिल्कुल नहीं आना चाहते। हम लोग किस लिए आए? हम पब्लिक इकट्ठा नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे पब्लिक दिखाने के लिए हम लोग को बुला के लिए। माने आपका इच्छा नहीं था? कोई इच्छा पूरा, हमारा इच्छा नहीं था। हम लोगों को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, बस और कुछ है नहीं। अब तीसरी तस्वीर बेहद भयावक है। क्यों? क्योंकि यहां इसमें कोई दो राय नहीं। अगर सत्ता में कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस के नेता हो, रैली होगी तो भीड़ जुटाई जाती है। अखिलेश यादव की सरकार होगी तो समाजवादी पार्टी के नेता वो भीड़ जुटाएंगे, अखिलेश यादव के लिए जुटाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि कितनी दूरी से इन बसों को लाया जाएगा। आप सोचिए, मैं जो ये सवाल कर रहा हूं, लखनऊ से, अगर लखनऊ में कोई रैली है तो कहां से लाया जाएगा? अगर गोरखपुर में रैली है तो कहां से इन लोगों को लाया जाएगा? कल्पना करके देखिए, गोरखपुर के आसपास 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के आसपास का जो इलाका है वहीं से लाया जाएगा ना। संत कबीर नगर से, देवरिया से, कुशीनगर से, महाराजगंज से। गोरखपुर की रैली में कोई मेरठ से अगर लोगों को लाए तो आप यकीन कर पाएंगे? यानी कई हजार किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर से पॉलिटिकल लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि गोरखपुर की रैली में मेरठ से 800-900 किलोमीटर दूर भैया कौन बसों में भरकर लोग लाएगा, और वो भी इस प्रचंड गर्मी में। लेकिन ऐसा हुआ है। रोडवेज की बसें झोंक दी गई ताकि मोदी जी को रैली करनी थी। बसों में ठूस कर 700-800 किलोमीटर दूर से लोगों को लाया गया। ये जो बयान आप सुन रहे थे ना, ये निराशा, उदासा और आक्रोश था। क्योंकि मोदी जी का मन रैली के बिना नहीं लगता। एनएसयूआई के छात्रों को हिरासत में लिया गया, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा देखिए, महिलाओं को जबरदस्ती मोदी जी की रैली में लाया गया और जब वो घर वापस जा रही थी उन्हें कोई साधन नहीं मिला। महिलाएं कह रही थी कि हमें जबरदस्ती मोदी जी का भाषण सुनना पड़ रहा है। पहले हमने आपको दिखाया ना, वो महिला कह रही थी जबरदस्ती सुनना पड़ा। मगर अब देखिए महिलाएं कैसे
बेहोश हो रही थी। देखिए जरा। यहाँ पे छात्राएं बेहोश होकर के कुछ लोग हॉस्पिटल में भी हैं, इनके छात्राओं का कहना है, और यही पढ़ती हैं ये उपकार हॉस्पिटल में। एक छात्रा देखिए वो बेहोश हो रही है, बहुत ही खराब हालात है उसके, और ये लगातार क्या करें हम लोग तो वैसे मर रहे हैं ना सड़क पे, अपने तो आए हैं, बाहर निकले बच्चे हैं ना। इनको हॉस्पिटल भेजिए। क्यों हॉस्पिटल भेजे? हॉस्पिटल है ना, निकालिए ये बच्चे को। गेट बंद है, गेट बंद है, सब चीज बंद है। कहाँ जाए हम लोग? एडमिट करेंगे हम लोग हॉस्पिटल में। कितने लोग को एडमिट करें वहाँ पे हम लोग? अभी कितने लोग एडमिट है? 4 लोग वहाँ पे एडमिट है। मेरी माँ पड़ी है, आईसीयू में है। कितने लोग को आईसीयू में है? कितने लोग? छात्रा के हालात को दिखाइए, करीब जाकर के छात्रा को हालात दिखाइए, क्या हालात है यहाँ पे। और एक नहीं ये दूसरा भी दिखाइए आप। दूसरी छात्रा यहाँ पे बेहोश है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और ये हालात यहाँ पे है। और छात्राओं का आरोप है, ये लगातार यहाँ से लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं। गुस्सा स्वाभाविक है इनका गुस्सा होना, क्योंकि जिस तरीके से किया गया है। छात्रा की हालत देखिए, आप इधर देखिए, और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। रैली होती है, रैली में सभी लोग आते हैं, सभी लोग जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी के लिए कोई अभी तक आगे नहीं आ रहा है, इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। धन्यवाद। अब अखिलेश यादव ने देखिए क्या ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर आपके सामने। अखिलेश यादव ने लिखा कि प्रधान संसदीय क्षेत्र में यह है भाजपा का दिखावटी नारी वंदन, जहां सड़कों पर बेहोश होकर नारी अचेत पड़ी है, पर कोई इनका सुनने वाला नहीं है। हम फिर दोहरा रहे हैं, भाजपा नारी को नारा बनाना चाहती है। भाजपाइयों ने नारी का ना कभी सम्मान किया है और ना ही करेंगे। यानी कि वो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि महिलाएं बेहोश हो रही थी, छात्राएं गिर रही थी, और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। यानी जिन्हें लाया गया, कहां से लाया गया, कैसे जबरन लाया गया, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को धमकी देकर लाया गया। नौकरी करनी है तो मोदी जी की रैली में जाना होगा, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और फिर देखिए सड़कों पर यह नारी वंदना हो रही थी और यहां पर छात्राएं गिर रही थी। यह अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल है। अब देखिए यूपी कांग्रेस ने बकायदा ट्वीट किया है इन्हीं तस्वीरों को लेकर। क्या कुछ लिखा है? यूपी कांग्रेस ने लिखा है कि नारी शक्ति का वंदन या नारी का शोषण। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सत्ता की चमक के पीछे की हकीकत कितनी बेरहम है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में मेडिकल की छात्राएं गर्मी और अव्यवस्था के कारण बेहोश होकर गिरती रहीं, लेकिन शासन प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली। प्रधानमंत्री जी, क्या बेटियों की सेहत से कीमती आपका इवेंट है? या कांग्रेस समझती नहीं है या जानती नहीं है? मोदी जी का मन रैली के बिना नहीं लगता, और यही वजह है कि यहां पर इस तरह के हालात हुए। अब देखिए एनएसयूआई की छात्रों को, एनएसयूआई के जो छात्र हैं उनको हाउस अरेस्ट करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। क्यों? क्योंकि साहब के दूसरे चरण के प्रचार में, चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां से वाराणसी में कोई बाधा ना आए, क्योंकि प्रचार वहां कर रहे थे और संकेत कहीं और दे रहे थे। खैर, अब देखिए एनएसयूआई ने तस्वीरें साझा करते हुए क्या लिखा है। एनएसयूआई ने लिखा है कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के दौरान एनएसयूआई के साथियों रोहित, अमन राय, मुरारी कुमार सहित कई छात्रों को उनके ही हॉस्टल कमरों में नजरबंद कर दिया गया। क्या अब छात्रों की आवाज भी सत्ता के लिए खतरा बन गई है? आगे लिखा गया है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध कब से हो गया? क्या कार्रवाई साफ दिखाती है कि मोदी सरकार संवाद से नहीं डर से काम कर रही है? यानी कि सोशल मीडिया पर यह लिखा गया एनएसयूआई की तरफ से। मगर जरा सोच कर देखिए, तमाम राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में गर्मी बढ़ रही है और एडवाइजरी जारी हो रही है कि आप घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां लग रही हैं और यहां मोदी जी को रैली करनी है सिर्फ इसलिए क्योंकि कोलकाता के सेकंड फेज के चुनाव में एक संदेश देना था। यह संदेश देना था और इसलिए उत्तर प्रदेश को चुना। बिहार की महिलाओं को इस गर्मी में झोंक दिया गया, बिहार से लाकर महिलाओं को। अब देखिए कांग्रेस के नेता हैं अतुल लोंडे पाटिल, उन्होंने बकायदा तस्वीरें शेयर की हैं, वो बसों का लंबा काफिला, और लिखा है कि कल प्रधानमंत्री जी यूपी में थे, सारी सरकारी बसें मोदी जी के भीड़ जमा करने के लिए लगा दी गई थी। जनता आना नहीं चाहती, जबरदस्ती लाई जाती है मोदी जी की रैली में। और बकायदा यहां पर एक बसों की लंबी कतार आपको दिखाई दे रही होगी। और जेवर की रैली को याद करिए, जेवर एयरपोर्ट, वहां पर भी कितने लाखों करोड़ों बसों को फूंक दिया गया। खैर, अब जन आक्रोश रैली, लेकिन महिलाओं में आक्रोश रैली कर रहे थे साहब, लेकिन देश की महिलाओं का आक्रोश।
आप महिलाओं के लिए कुछ मत करिए, बस इतना एहसान करिए कि उनको बख्श दीजिए। सही कहा किसी ने कि नारी सिर्फ भाजपा के लिए अब नारा बन गई है, और ये हालात यहां पर दिखाई दे रहे हैं। खैर, मोदी जी अपना फेवरेट कार्यक्रम मतलब रैली करके चले गए, लेकिन ये महिलाएं अब जिंदगी भर वाराणसी की इस रैली को याद रखेंगी। मोदी है तो मुमकिन है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये वाराणसी में मोदी जी की रैली और इसके सियासी मायने क्या है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।